जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही झारखंड की विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी तेज हो गई थी। ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी झामुमो के दूसरे नंबर के नेताओं को टारगेट करने लगी ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सांगठनिक रूप से टूट जाए। किसी तरह चंपई सोरेन को भाजपा तोड़ने में सफल तो हुई, लेकिन सांगठनिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट बनी रही। जब भी झारखंड विधानसभा चुनाव में नेतृत्व का बात उठता रहा है तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम देर सवेर आ ही जाता है। आज हम रघुवर दास के ही इस समय की राजनीतिक स्थिति पर बात करने का प्रयास करेंगे। अंदर खाने यह बात लगातार आती रही है कि रघुवर दास राज्यपाल की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे और जमशेदपुर की अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से या निर्दलीय होने से भी सही। लेकिन ऐसा कुछ इन दिनों में होता हुआ सीधे तौर पर तो नज़र नहीं आया, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रघुवर दास झारखंड की राजनीति में गंभीरता से सक्रिय हो गए हैं। एक बात तो यह सामने आ रही है, चूँकि भाजपा का गठबंधन जदयू के साथ है और सरयू राय, जिन्होंने 2019 में निर्दलीय होकर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनकी पारंपरिक सीट से हराया था, ने जदयू ज्वाइन कर लिया। अब यदि गठबंधन में ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है सरयू राय जी रघुवर दास की अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे। बस यही समस्या है रघुवर दास का। इसे ही नहीं होने देने के लिए रघुवर दास उड़ीसा के राजभवन को एक तरह से पार्टी का कार्यालय की तरह उन्होंने बना दिया। इसी जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का गठबंधन की परीक्षा चल रही है। रघुवर दास अपने किसी आदमी को होने से भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिक मांग यह चल रही है कि किसी भी सूरत में सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी सीट ना दी जाए। सीधा मतलब है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने उन्हें हराया वो नहीं चाहते कि रघुवर की छाती पर सरयू राय और मूंग दले। इस बीच अखबारों में यह भी खबर छपी कि क्या झारखंड की सियासत में रघुवर दास वापसी करेंगे, और उसका मूल कारण था झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की हालिया दिनों में उड़ीसा के राजभवन जाकर रघुवर दास से मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी है कि रघुवर दास झारखंड की राजनीति में वापसी करेंगे। हालांकि कुछ माह पूर्व नई दिल्ली में रघुवर दास पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात किए थे, जिसके बाद वापसी की चर्चा शुरू हुई थी। कहा जाता है कि ओबीसी समुदाय में रघुवर दास की अच्छी पकड़ है और यह समुदाय भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है। इसी समुदाय के लिए हेमंत सोरेन ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी। साथ ही आदिवासी और दलितों को मिलाकर कुल 77% आरक्षण झारखंड में लागू करने का प्रस्ताव हेमंत सोरेन सरकार ने लिया था, लेकिन इसी भाजपा ने राज्यपाल कार्यालय के मार्फत उस आरक्षण पर रोक लगाया हुआ है। रघुवर दास के समर्थकों के लिए भी उनकी पारंपरिक सीट में जो स्थिति है वह असहज उन्हें कर रही है। सरयू राय राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। जदयू में शामिल होकर उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बीच उड़ीसा के विपक्षी दल बीजू जनता दल ने आरोप लगाया कि राज्य के राजभवन को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वार रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह पड़ोसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। बीजेपी की यह प्रतिक्रिया हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू के रघुवर दास से मुलाकात करने के लिए उड़ीसा राजभवन पहुंचने के मद्देनज़र आई है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने झारखंड के 2 दिवसीय चुनाव पूर्व दौरे पर जाने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेताओं और रघुवर दास से भी मुलाकात की थी। बीजेद ने संदेह व्यक्त करते हुए राज्यपाल के आवास पर भाजपा नेताओं के एकत्र होने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। बीजेद सांसद सस्मित पात्रा और सुलता देव ने दावा किया कि राजभवन प्रभावी रूप से भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। देव ने जारी उन चर्चाओं पर प्रकाश डाला जिसमें कहा गया है कि रघुवर दास झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि राज्यपाल झारखंड में चुनाव लड़ेंगे।
उन्हें इस अटकलबाजी के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास अपने गृह राज्य की राजनीति में वापसी करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं ने जुलाई में पूरी राजभवन में राज्यपाल के बेटे द्वारा एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट की घटना के संबंध में कथित निष्क्रियता के लिए भी राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना की है। ये सब हरकतें रघुवर दास और उनके बेटे वहां पर कर रहे हैं। भाजपा में झारखंड के 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन और रघुवर दास। इनमें से 4 तो आदिवासी हैं, सिर्फ रघुवर दास गैर आदिवासी हैं। अभी तक भाजपा चारों आदिवासी मुख्यमंत्रियों को दबी जुबान से ही सही मुख्यमंत्री बनने का आश्वासन दिया है। हालांकि मधु कोड़ा का दावा अभी उतना मजबूत नहीं है, कोयला घोटाला की फाइल लटकी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी को तो उसी मकसद से भाजपा की कमान उन्हें दी गई थी, इसीलिए वे उम्मीद कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री रहे हैं और नरेंद्र मोदी के इशारों पर जनजातीय कार्य मंत्रालय को उन्होंने चलाया। उनका भी अपना प्रभाव बताया जाता है। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े चंपई सोरेन को तो कहा जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए समझौता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। अब रहा पार्टी का स्टैंड, तो इतने दिनों की समझ ये कहती है कि आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर चुनाव जीतने के लिए जी जान से भारतीय जनता पार्टी लग गई है। आदिवासियों के नाम से वोट लेकर यदि भाजपा बहुमत में आती है तो यह उम्मीद की जा रही है कि उस स्थिति में पुनः रघुवर दास को ही मुख्यमंत्री बनाकर वापस लाया जा सकता है। वैसे भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों में हमने पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को तो देखा ही है। वैसा ही स्थिति झारखंड में भी 4 आदिवासी संभावित मुख्यमंत्रियों के होने से पैदा हो गई है। आदिवासी समुदाय यह सोचकर वोट देगा कि कोई आदिवासी ही मुख्यमंत्री होगा और सभी पूर्व मुख्यमंत्री इसी उम्मीद में पार्टी में बने भी हुए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वे लोग जी जान से पार्टी को जिताने में लग जाएंगे। और जब पार्टी बहुमत ले जाएगी तब फिर पर्ची के मार्फत रघुवर दास की एंट्री होगी। झारखंड की जनता खुश होगी कि उनका जनादेश पर्चियों से तय हुआ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति पर्ची की ही राजनीति रह गई है। यही कारण है कि वैचारिक रूप से इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति आरएसएस की वैचारिक राजनीति से मेल नहीं खा रही है। यदि समय रहते आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की कमान को नहीं संभालती है तो संभव है पर्ची से रघुवर दास को ही पुनः बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है। और यदि वैचारिक रूप से और संगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो भी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक को नेतृत्व देना उतना आसान नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी एकमात्र प्रतिभागी हैं जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से संबंधित है। अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में गए हैं। इसका मतलब वैचारिक रूप से संगठनिक स्वरूप को यदि ध्यान देगी तो बाबूलाल मरांडी एकमात्र उम्मीदवार हैं। उस हालात में अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन का क्या होगा? हम आदिवासियों की अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन अपनी सीट भी निकाल पाए वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है। और बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी सीट से आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। वैसे में बहुमत में आने पर भाजपा किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाए ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन हमने लगातार आदिवासियों को ही लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को झारखंड में हॉलिडे पैकेज में देखा है। पार्टी का नेतृत्व के लिए रघुवर दास इन परिस्थितियों में पुनः भाजपा की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। यदि रघुवर दास दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहली बात तो यह होगी कि CNT एक्ट का पुनः संशोधन का प्रयास होगा। कोल्हान में भी इचा डैम का काम शुरू होगा जिसमें 123 गांव डूबेंगे, क्योंकि 17 जनवरी 2019 को रघुवर की कैबिनेट ने ही इचा डैम को पुनः शुरू करने की अनुमति दी थी। सरकार बदल गई इसलिए काम शुरू नहीं हो सका। रघुवर के समय में ही गोड्डा में गौतम अडानी को अडानी पावर प्लांट के लिए आदिवासियों की जमीन जबरन संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत दिया गया था। रघुवर दास को पता है कि CNT एक्ट और SPT एक्ट में संशोधन किए बिना भी कैसे जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।
तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने से आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों को रौंदा जाएगा, ऐसा डर आदिवासियों के दिलो दिमाग में है। अब ये सब बातें आदिवासियों को भी समझनी पड़ेगी कि आपको कौन सा झुंझुना पकाया जा रहा है और उस झुंझुने के एवज में ये लोग आपसे क्या क्या लेने जा रहे हैं। कहते हैं कि धुआं है तो आग होगा ही, तो रघुवर दास के झारखंड की राजनीति में पुनः वापस आने की अटकलें सिर्फ अटकलें ही शायद नहीं हैं, आग होगा तभी धुआं भी उठ रहा है। बाकी आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए और अपने आदिवासी वोटों को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रहे आपका एक वोट रघुवर दास को मुख्यमंत्री न बना दे। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।